दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं सरबजीत सिंह। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 2024 तक जो है वो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 2024 तक इस सड़क को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज 2026 जो है वो लगने को है, लेकिन जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का काम जो है वो अधूरा पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि जिस ब्रिज पर मैं ये खड़ा हूँ ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बथुनी का ये एरिया है और पिछले लंबे समय से जो है इस पुल का काम जो है बंद पड़ा है। कभी इसको शुरू किया जाता है फिर बंद कर दिया। आज पूरी तरह से इस ब्रिज का काम जो है वो पूरी तरह से बंद है। लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग को कंप्लीट किया जाएगा ताकि जो इन लोगों का जो सफ़र है वो आसान हो सकेगा। हमारे साथ इसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ज़िला राजौरी के अध्यक्ष हरीश भारती। हरीश जी, पिछले लंबे समय से लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द इस जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को कंप्लीट किया जाएगा ताकि लोगों का सफ़र जो आसान होगा, लेकिन आपने देखा कभी यहाँ इस ब्रिज का काम काफ़ी समय से शुरू था, कभी इसको बंद कर दिया जाता है फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। क्या मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है या एडमिनिस्ट्रेशन की है या किन की लापरवाही है? सरबजीत जी, जब हम देखते हैं कि देश के अंदर जब आज नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और बताया जाता है कि एक एक दिन में 50-50 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण आज देश के अंदर हो रहा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो रजौरी पुंछ को जोड़ने वाला जम्मू से जो नेशनल हाईवे जिसका चौड़ीकरण यहाँ पे किया जा रहा था, इस रोड का जो काम है ये इस प्रकार से किया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से हमें बताया जा रहा है कि इस साल ये काम कंप्लीट हो रहा है, इस वर्ष ये काम कंप्लीट हो रहा है। आज आपने बिल्कुल सही बताया कि बथुनी के इस जो ब्रिज के ऊपर हम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं, ये इस पूरे टेरन के ऊपर रजौरी पुंछ का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मुझे लग रहा है ये बना है। लेकिन पिछले एक साल के अंदर इस काम को हम देखें तो एक साल के अंदर मुझे नहीं लगता यहाँ 50 दिन भी काम हुआ हो और पूरी तरीके से भी आपने यहाँ पे वीडियोग्राफी की, पूरी तरीके से यहाँ काम ठप पड़ा है, ताले यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर इसको NHAI के जो ऑफिशियल हैं वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी फर्म्स को जब काम मिलता है तो देश के अंदर जो हम चाहते हैं कि आज भारत जो विकसित भारत की ओर जो भारत को हमने बढ़ाना है, जो लक्ष्य लेके हम चले हैं, जो ये रोड्स के ऊपर जो गाड़ियों का फ्यूल वेस्ट होता है, जो हमारी आर्मी की गाड़ियां, जो हमारी सिविल मूवमेंट होती है उनमें जो फ्यूल यूज होता है, हम क्रूड ऑयल बाहर के देशों से लेते हैं। हम अपना जो रुपया है, अपने जो करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके उन देशों को देके वहां से जब फ्यूल लेते हैं हमारा फॉरेंसिक रिजर्व घटता है। और उसके बाद जब इन जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही कारण, जब इन जैसे ऑफिशियल्स की लापरवाही के कारण हमें ये जो ब्रिज फ्लाईओवर तैयार होने के बाद भी इसको फंक्शन नहीं किया जाता है, 2-3 दिन का काम बचा हुआ उसको 2-2 सालों तक लटकाया जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी फर्म्स को देश के अंदर से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ताकि भविष्य में इनको कोई भी काम ना मिले। ये जो काम है ये जो आप देखें, हमारे यहाँ चौकी चौरा के अंदर एक टनल बना, जब हमारी वहाँ पे बात हुई हमने ऑफिशियल से पूछा कि ये काम क्यों नहीं, इसको स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। उनने कहा जी कॉन्ट्रैक्टर को तो पेमेंट हो चुकी है, जो उसने आगे काम सबलेट किया है उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं हुई, उसके कारण उसने काम बंद करके रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। मैं LG महोदय से भी आग्रह करूंगा और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह रहेगा कि जो भी एजेंसी इसको सुपरवाइज कर रही हैं, NHAI के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर आगे सबलेट दिए हुए व्यक्ति को पेमेंट नहीं करता है तो लोग उसके जो नुकसान है उसकी भरपाई लोग क्यों करें। ये जो फ्यूल का जो पैसा यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 सालों में जितनी इस फ्लाईओवर की जो कॉस्टिंग होगी उससे ज़्यादा का फ्यूल वेस्ट हो चुका होगा, जो इस पूरे 3-4 किलोमीटर घूम के जो गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। आज यहाँ पे बात की जाती है कि आज जिस प्रकार से यहाँ पिछले दिनों में शेलिंग हुई, पुनः जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कई जगहों पे सीज फायर की वायलेशन की, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए जो हमारे राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी पूरी फोर्सेस तैयार हैं। अगर हमारी फोर्सेस तैयार हैं, उन फोर्सेस को हम इस प्रकार के ट्रैक देंगे, उनकी रीइंफोर्समेंट जब आएगी, उनकी मोबिलाइजेशन जब वहां से जम्मू से होगी, तो ये ट्रैक उनको जब ये टेरन दिए जाएंगे, और सिर्फ इस वजह से दिए जाएंगे कि इसके बीच में जो करप्शन है, इसके बीच में जो धांधली है, इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर ने आगे सबलेट किया, उसने आगे किसी को सबलेट किया, उन लोगों के नालायकी के कारण अगर ये रोड्स नहीं बनती है, कल कहीं ना कहीं अगर हम बैकफुट पे जाते हैं तो यही लोग उसके दोषी होंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर 2 की अगर तैयारी भारत की सरकार कर रही है तो ये रजौरी पुंछ का जो टेरन है, रजौरी पुंछ ने पिछली जंग भी लड़ी और रजौरी पुंछ के टेरन के ऊपर दूसरी वॉर भी होगी, तो अगर इस प्रकार के लोग लापरवाही करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर नकेल नहीं कसेगी तो ये सरासर ज्यादती होगी। मैं DC रजौरी जो हमारे अभिषेक शर्मा जी हैं, बड़े होनहार IAS ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा
जो आपकी जुरिडिक्शन के अंदर जो एरिया आता है, ये जो फ्लाईओवर है इसको आप फंक्शनल करने के लिए इस एजेंसीज को डायरेक्ट करें और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाती है, जो बनती कार्रवाई इनके ऊपर करें। आज सुनने में आ रहा है कल से नौशहरा का टनल भी बंद कर दिया गया है। आपने देश के अंदर जो स्मूथ मूवमेंट के लिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिल्ली की सरकार करोड़ों रुपया दे रही है, उसके अंदर अगर इतनी बड़ी धांधलियां होंगी, इतने बड़े घोटाले होंगे और इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स को लटकाया जाएगा, वो भी इन दी इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो प्रोजेक्ट है, जिसके कारण पूरा रजौरी पुंछ का जो बॉर्डर का बेल्ट है वो करेक्ट करता है। अभी आपने देखा जब पूरे यहाँ पे 1 महीना बारिशें रही, पूरा श्रीनगर का नेशनल हाईवे बंद था, तो फ्रूट सीजन के अंदर यहाँ से करोड़ों रुपए का जो ट्रेड है, जो हमारा जो फ्रूट जिसकी बड़ी कम लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, उसको किस प्रकार से दिल्ली और बाहर देश की मंडियों में पहुंचाया जाए, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है उसको बाहर भेजने के लिए वहां पहुंचाया जाए, इस रोड का यूज किया गया। और अगर ये रोड, ये टनल्स, ये फ्लाईओवर, ये हाईवे जिसके ऊपर करोड़ों रुपया दिया गया है, अगर ये तैयार होती तो हमारा करोड़ों रुपया और बचता और हमारी जो मूवमेंट, जिसमें यहाँ पे आपने देखा 10-10, 12-12 घंटे ट्रैफिक जैम लगा रहता था, वो ट्रैफिक जैम नहीं होता। मैं पुनः आपके मीडिया के माध्यम से मैं एलजी सरकार से आग्रह करूंगा, केंद्र की सरकार से आग्रह करूंगा और यहाँ रजौरी बैठी अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करूंगा कि एनएचआईए के जो भी ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इसमें, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे एक सेफ पैसेज दे रहे हैं कि वो काम को जितना हो सके लटकाए, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको शॉर्ट नोटिस के ऊपर ब्लैकलिस्ट करके इस काम को फंक्शनल करना चाहिए। और रजौरी पुंछ के लोगों के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट के लिए, आम लोगों की जो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए इस रोड को जल्द से जल्द स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। हारिस जी, मुझे बताओ, आने वाले दिनों में अगर इस रोड को फिर यही हाल रहा कि इस रोड का काम फिर स्टार्ट नहीं किया, किस तरह की कार्रवाई देखते हैं हम? क्या देखो सरबजीत जी, जैसे अब जहाँ पे हम खड़े हैं, सामने जो हमारा हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है कालाकोट का, जो कनेक्ट करता है अपने सियोट तक, सियोट से रजौरी को और वहां से खांडली से बुदल बकोरी को, उस हाईवे को के ऊपर भी यही एक परेशानी थी कि पिछले दिनों में यहाँ जो सामने हमारा जो आप टेरेन दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्रिज का जो एरिया है मुरादपुर से जो ढांगरी को कनेक्ट करता है, इसी रोड को यूज करके हमारी पलमा जो रोमियो फोर्स का हेडक्वार्टर है, वहां कॉन्वाई आर्मी की जाती है, बुदल बकोरी के अंदर आर्मी कॉन्वाई जाती है, कालाकोट के अंदर फोर्सेस जाती हैं। आम लोगों की जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो कालाकोट, मोगला, त्रियाट के लोग इस रोड को यूज करते हैं, खां जमोला से लेके बुदल बकोरी के लोग इस रोड को यूज करते हैं। वो जो 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसके अंदर भी ऐसे ही हालात थे। हमने 2-3 बार वहां एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब वहां पे नहीं काम हुआ तो हमने वहां पे युवा मोर्चा के बैनर तले वहां हमने हाईवे को ब्लॉक किया। आपने उसको कवर किया था। हमने जब उस हाईवे को ब्लॉक किया, फिर हमें एश्योरेंस मिला कि विद इन टाइम बाउंड पीरियड उस काम को शुरू किया जाएगा, और आज वो काम चल रहा है और वो जल्द ही वो 5-7 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट होगा। और इस हाईवे को भी अगर इस प्रकार से अदर में लटकाया जाता है तो जो ये फ्लाईओवर का जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इनको ये चेताना चाहता हूं कि अगर आपने इसको जल्द से जल्द फंक्शन नहीं किया तो हम यहाँ सड़कों पे उतरेंगे, और आपके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन तो कार्रवाई नहीं करेगी तो हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस फर्म को ब्लैकलिस्ट यहाँ पे करवाया जाए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला राजौरी के अध्यक्ष हरीश भारती, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को जो है शुरू तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस रोड का काम जो है वो बंद पड़ा है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जल्द जो है इस रोड के इस ब्रिज, जो भी ब्रिज यहाँ पर जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद पड़े हैं, उनका काम जल्द शुरू हो जाए, ताकि जो है लोगों की जो आने जाने वाली मुश्किल का जो हल हो सके। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सर्वजीत सिंह।